नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जो भी कार्तिक का व्रत करने वाले हैं, कार्तिक स्नान करने वाले हैं, उनके लिए ये व्रत कथा की वीडियो हम लेकर के आए हैं। और ये कार्तिक महात्म का पहला अध्याय आज आप लोगों को सुना रहे हैं। ये जो कथाएं जितनी भी हुई, ये त्रेता युग के अंत में और द्वापर जब प्रारंभ हुआ था उससे पहले ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर 88,000 ऋषि वहाँ पर एकत्रित हुए और जब भी उनको अवकाश मिलता था तो उस समय पर कथा वार्ता उनकी चलती थी। और उसी समय पर सूत जी से जो है ऋषियों ने प्रश्न किया। सूत जी इन पुराणों के अच्छे वक्ता हैं, अच्छे ज्ञाता हैं। उनसे प्रश्न किया और उन्होंने जो जो बताया वही सब हमारे पुराण बन गए, वही सब हमारी कथाएं बन गई, वही सब हमारे लिए प्रमाण बन गए। तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरये। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि एक समय लक्ष्मीपति भगवान कृष्णचंद्र जी से वार्तालाप करके और नारद जी चले गए तो उस समय पर हर्ष से प्रसन्न मुख होकर के और सत्यभामा आकर के भगवान कृष्ण से कहने लगी। आपको पता है कि सत्यभामा 8 पटरानियों में से एक है। और भगवान कृष्ण से कहा, सत्यभामा जी कहने लगी, हे नाथ, मैं आपको पाकर के कृतकृत्य हो गई, यानी धन्य हो गई हूँ। मेरा जन्म सफल हो गया और मुझे जन्म देने वाले माता पिता भी जो है धन्य हो गए, क्योंकि उन्होंने मेरी जैसी त्रैलोक्य सुंदरी पुत्री को जन्म दिया है। 16,000 रानियों में हे प्रभु आपकी सबसे अधिक प्यारी मैं हूँ। हे प्रभु, आपको पाने के लिए मैं आदि पुरुष अर्थात आपकी स्वर्ण प्रतिमा के सहित तुलसी की यथा शास्त्रोक्त जो है विधि से पूजन करके और नारद जी को मैंने समर्पित किया था। और जिस कल्प वृक्ष की कथा मृत्युलोक के लोग नहीं जानते हैं, वो कल्प वृक्ष मेरे आंगन के अंदर विराजमान है। और मैं तीनों लोकों के अधिपति लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण यानी आपकी मैं प्यारी पत्नी हूँ। अतः हे मधुसूदन, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इस कल्प वृक्ष के बारे में पूछना चाहती हूँ, मैं कुछ अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर अधिक स्नेह रखते हैं तो विस्तार पूर्वक बताइए और सुनकर के मैं अपनी आत्मा का हित कार्य कर सकूं, जिससे मेरा बिछो कल्प पर्यंत आपसे कभी भी ना हो। जब इस प्रकार सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा तो सूत जी कहते हैं कि प्यारी सत्यभामा का ऐसा विनीत वचन सुनकर के मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण जो है वो बलराम जी के छोटे भाई कृष्णचंद्र ये सत्यभामा का हाथ पकड़ करके और कल्प वृक्ष के पास में लेकर के गए और वहाँ पर वन के अंदर प्रवेश, जहाँ पर सबका निषेध करके एकांत में प्रिया अपनी सत्यभामा के साथ विलासपूर्वक हंसते हुए प्रीति से जो है पुलकित होकर और सत्यभामा को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे सत्यभामा, हे प्रिय, तुम्हारे समान अन्य सुंदरी मुझे प्यारी नहीं है। 16,000 स्त्रियों में तुम ही मेरे सबसे अधिक प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए पारिजात यानी जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है, वो देवताओं से इंद्र के साथ में युद्ध करके भी मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया। हे कांते, तुमने जो पूछा उसके विषय में एक महान आश्चर्यजनक और एक अद्भुत कथानक मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। हे प्रिय,
तुम्हारे लिए मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं या तुम्हें मैं ना बता सकूं। इसलिए जो भी आपने पूछा है उसका मैं यथोचित उत्तर मैं आपको देने के लिए प्रस्तुत हूं। और ना कोई ऐसा कार्य है जो तुम्हारे लिए मैं ना कर सकूं, और ना कोई विषय ही ऐसा अकथ्य है जिसे मैं तुम्हारे लिए ना कह सकूं। और अब भला तुम ही बताओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं कैसे ना दूंगा? तो तुम्हारे मन में जो भी हो वो निसंकोच होकर के पूछो, मैं सबका उत्तर आपको दूंगा। तो सत्यभामा कहने लगी कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा दान किया था, कौन सा व्रत किया था, कौन सा तप किया था जिससे इस मर्त्य लोक के अंदर यानी मृत्यु लोक के अंदर मेरा जन्म हुआ और आपकी अर्थात भगवान कृष्ण की मैं अर्धांगिनी बनी और आपके साथ गरुड़ पर बैठ करके मैं इंद्रलोक तक मैं विचरण करती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं पूछना चाहती हूँ, पूर्व जन्म के अंदर मैंने कौन सा शुभ कार्य किया था? क्योंकि जब तक पूर्व जन्म के अच्छे कार्य नहीं होंगे तब तक अच्छे कुल में जन्म नहीं होगा, और जीवन के जितने भी सुख दुख लाभ हानि यश अपयश ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। मैं किसकी पुत्री थी, कैसा मेरा स्वभाव था? तो ये सुनकर के भगवान कृष्णचंद्र कहने लगे, हे कांते, एकाग्र चित्त होकर के सुनो, मैं बताता हूँ कि पूर्व जन्म में तुम कौन थी, किसकी पुत्री थी, क्या तुम्हारा नाम था और क्या तुमने कर्म किया था, वो सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सतयुग जब बीत गया और त्रेता युग में मायापुरी नाम की नगरी, मायापुरी अर्थात आज जिसको हम हरिद्वार कहते हैं, उसके अंदर अत्रि गोत्र से उत्पन्न वेद आदि के सभी शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। और वो प्रतिदिन अतिथि अभ्यागतों की सेवा और अग्निहोत्र करने वाला था, नित्य हवन करने वाला था और सूर्य व्रत का अखंड उपासक था। वो ब्राह्मण नित्य ही सूर्य भगवान की आराधना करता था और आराधना से उसका शरीर इतना तेजस्वी हो गया था कि सूर्य के समान वो चमकने लगा था। बुढ़ोती में अर्थात वृद्धावस्था के अंदर वो तेजस्वी ब्राह्मण को एक कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या का नाम था गुणवती। ब्राह्मण को कोई पुत्र नहीं था और उसने अपने गुणवान शिष्य के साथ में ही अपनी पुत्री गुणवती का विवाह कर दिया और उस शिष्य को ही पुत्र के समान जो है वो मानने लगा। शिष्य भी अपने ससुर देव शर्मा के पास में पुत्रवत आज्ञाकारी होकर के और रहने लगा। एक दिन ये दोनों हवन सामग्री कुशा और लकड़ी अर्थात समिधा हवन की काष्ठ उनको लेने के लिए ये जंगल के अंदर गए। तो जंगल में जब गए तो विशाल पर्वत के समीप वन में इधर उधर ये घूम रहे थे और घूमते हुए इन दोनों ने एक राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। देखते ही दोनों का शरीर भय से चेतना रहित हो गया, विह्वल हो गया और भागने का भी सामर्थ्य उनके अंदर नहीं रहा। यमराज के समान भयंकर उस राक्षस ने तत्काल ही उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस पवित्र यज्ञीय क्षेत्र के प्रभाव से और धर्म के आचरणों के प्रभाव से मेरे समीपवर्ती दूतगण उनको लेकर के बैकुंठ में आ गए। जब वो बैकुंठ के अंदर आ गए तो उन दोनों ने जीवन पर्यंत भगवान की आराधना की है, उपासना की है, इसलिए उन दोनों के कर्मों से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया था। देखिए देवी, सूर्य की पूजा से, शिव की पूजा से, गणेश की पूजा से और दुर्गा की पूजा से इनकी उपासना करने वाले प्राणी मेरे बैकुंठ लोक के अंदर जाते हैं। उसी तरह आते गए जैसे वर्षों का जल आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम।
आकाश से गिरा हुआ जल पर्वतों से होता हुआ, छोटी छोटी नालियों से होता हुआ नदी बन करके और महानदी बन करके समुद्र में पहुंच जाता है, उसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाले अंततो गत्वा मेरे लोक में आ जाते हैं। और एक होते हुए भी मैं नाम से, क्रिया से, भेद से मैं 5 प्रकार का हूँ मैं एक, लेकिन 5 प्रकार का हूँ। जैसे कि कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, उसी प्रकार मैं भी अलग अलग रूपों में एक ही मैं भासता हूँ और अलग अलग रूपों से मैं सबकी कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। और दोनों मेरे लोक में आकर के निवास करने लगे। और आज की कथा जो है ये इतनी ही है, और आने वाले कल इसके दूसरे अध्याय की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो मेरे लोक में आकर के, भगवान कहते हैं मेरे लोक में आकर के वो निवास करने लगे। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय। अब दूसरा अध्याय आपको कल श्रवण करना होगा। कल की वीडियो के लिए आज ही आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।